तो दोस्तों वेलकम टू फॉरेक्स राजा योर चैनल फॉर यूएसडी आईएनआर एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो। प्लीज़ फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस। तो दोस्तों आइए आज देखते हैं क्या हुआ। 9 o'clock को दोस्तों सुबह ओपनिंग हुआ ऑलमोस्ट 82.64 पे। यू कैन सी हियर, आप यहाँ देख सकते हैं 82.64 पे ओपनिंग हुआ। और मैंने अपने कल के लेवल पे क्या बोला था कि हम वॉच करेंगे 82.65 के ऊपर जाता है कि नहीं। 82.65 के ऊपर अगर जाता है तो पहला टारगेट मैंने दिया था 82.72 और 82.72 के ऊपर मैंने बोला था डायरेक्ट जाएगा 82.83 को। बट आज देख सकते हैं यहाँ बोला था मैंने 82.72 के ऊपर 80.83 डायरेक्ट 11 पैसा ऊपर जाएगा बोला। 72 के बाद ऊपर गया दोस्तों, ऊपर जाके ऑलमोस्ट 80 को टच किया, 83 को टच नहीं किया। और 80 को टच करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं पहले एक करेक्शन आया, फिर एक और अपसाइड ब्रेकआउट करने की कोशिश की 72 को। और शाम को 6 बजे जब यूएस का जीडीपी का डेटा आया, नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा आया, डेटा बहुत ख़राब आया है दोस्तों, जिसके वजह से हम देख सकते हैं ये वापस फॉल हो गया। ये अपसाइड ट्रेड पे मैंने एक ट्रेड लिया था, वो ट्रेड सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं ली, छोटा मोटा इधर उधर का ट्रेड लिया, बट मेजर ट्रेड कोई नहीं लिया और सारे पोजीशंस एग्जिट करके मैं वॉच कर रहा हूँ दोस्तों मार्केट को। ठीक है, तो ये हुआ मोटा मोटा ऑलमोस्ट जैसे एनालिसिस में सोचा था। 82.65 को ब्रेक करते ही हमें बहुत बढ़िया अप मूव मिला दोस्तों। तो इसके लिए अच्छा सा एनालिसिस रहा कल का, और ट्रेड प्लान भी सेम थिंग सपोर्ट किया हमको। ठीक है, तो आइए अब हम करते हैं कल के लिए ट्रेड प्लान। तो दोस्तों मोटा मोटा बात यह है कि हमारे पास जो डेटा आ रहा है यूएस का डेटा जो भी आ रहा है दोस्तों बहुत ही ख़राब आ रहा है, जिसके वजह से ना एक रेंज में ही फंसा हुआ है ये। आप देख सकते हैं, फिर से मैं वही रेंज निकालूंगा। ये है 23 से लेके आज तक का रेंज, और ये वही रेंज में फंसा हुआ है। और नीचे की तरफ जैसे मैं बोल रहा हूँ नीचे का है 82.50 और ऊपर का रेंज है 82.72 या 70। आज हम बोल सकते हैं 82.72 क्योंकि आज 82.72 को ब्रेक किया। तो ऊपर की तरफ 82.72, इस 20 पैसे के रेंज में ही अप डाउन हो रहा है दोस्तों। कल भी डेटा बुरा आया था पर आज सुबह उसने रिकवर किया। आज भी डेटा बुरा आया है। क्या यहाँ से अगर ये नीचे चला जाता है दोस्तों ये डेटा के बेसिस पे, तो फिर कंफर्म्ड है ट्रेंड डाउन है। और नीचे की तरफ हम देख सकते हैं 82.39 भी। मगर स्पॉट अगर यहाँ से रिकवर होके वापस ऊपर चला जाता है दोस्तों, तब स्पॉट डेटा नहीं देख रहा है। डेटा के बेसिस पे ये वीक एक्सपायरी नहीं होगा, ये वीक एक्सपायरी कुछ और बेसिस पे ही होगा। उस हिसाब से हम इजीली देख सकते हैं 82.94 तक वापस ये ट्रेंड रिकवर कर सकती है अगर यहाँ से हमें रिकवरी मिला तो, या 82.5 टच करके यहाँ से हमें रिवर्सल मिला तो, जैसे कल मिला है वैसा रिवर्सल मिलेगा तो ही ट्रेंड अप है, वरना नीचे की तरफ ये ट्रेंड जाने की कोशिश कर रही है दोस्तों। यही मैं अपने एनालिसिस से बता सकता हूँ। चलिए अब हम करते हैं 1 आवर पे कल के लिए ट्रेड प्लान दोस्तों। ठीक है, ये रहा मेरा रेंज और ये रहा चार्ट। ठीक है दोस्तों, कल के लिए इम्पॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ लेते हैं। चार्ट में एक लाइन बनने से दोस्तों बहुत मुश्किल होती है। तो दोस्तों अब हम वॉच करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट लेवल आ रही है अभी हमारा 82.56 का। मतलब जब तक स्पॉट 82.56 के ऊपर है एक छोटी सी होप है रिकवरी होने की। क्योंकि डेटा बुरा आया है दोस्तों, जीडीपी डेटा हो या नॉन फार्म पेरोल डेटा। मैंने बोला है डेटा आज 6 बजे को बहुत बुरी आई है। डॉलर इंडेक्स गिरी है, गोल्ड उठ गया है, क्रूड भी उठा है। बट जो बॉन्ड यील्ड्स है ना दोस्तों, वो अभी भी 4.1, 10 ईयर्स का बॉन्ड यील्ड्स अभी भी 4.1 पे अटका है।
वही एक रीज़न है जिसके वजह से 82.5 के नीचे ये गिर नहीं रहा है, मगर कह नहीं सकते 82.56 मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। 82.56 के नीचे दोस्तों मेरे पास एक सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, वो है 82.5 का। और 82.5 के नीचे दो और सपोर्ट है दोस्तों इम्पॉर्टेंट, वो है 82.48 और 82.46, जहाँ से रिवर्सल हो सकती है। सपोर्ट से नॉर्मली अगर सपोर्ट टूटता है तो उसके नीचे जाएगा दोस्तों, अगर सपोर्ट पे रिवर्सल आ गया तो बाइंग आ गया वहाँ से, ठीक है। अगर 82.46 ब्रेक होता है दोस्तों तो स्ट्रेट स्पॉट जा सकता है 82.39 को, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर 82.39 ब्रेक कर दिया दोस्तों तो स्पॉट 82.27 तक भी जा सकता है, बट फिलहाल के लिए हम 82.39 को ट्रैक करेंगे दोस्तों, ठीक है। अप साइड पे दोस्तों अगर 82.56 को होल्ड करके एक रिकवरी आया तो फिर से मैं वही लेवल देखूंगा मेरा अपसाइड का, जो है 82.65। और अगर 82.65 के ऊपर रहा दोस्तों फिर से ये जाएगा 82.72। और अगर 82.72 के ऊपर रहा तो फिर से ये अटेम्प्ट मारेगा 82.83 का। 82.72 और 82.83 के बीच में 11 पैसे का फ़र्क है दोस्तों। जैसे मैंने आज बताया था ऑलमोस्ट चला गया था 82.80 के पास, 83 को तोड़ना था पर टूटा नहीं, इसीलिए मैंने कोई पोजीशन होल्ड नहीं की और वेट कर रहा हूँ कि कल क्या होगा मार्केट में। तो इस डेटा के बेसिस पे क्या होगा वो देखते हैं। सेम थिंग मैं फॉलो करूँगा, होल्ड नहीं करूँगा पोजीशन, इंट्राडे में रहूँगा। और इंट्राडे में अगर मुझे एक या दो ट्रेड भी अच्छा मिल गया जिससे मुझे छोटा मोटा प्रॉफिट मिल जाए, बस उतना में ही मैं खुश हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी मेरे दोस्तों पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हो, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि मैं हर दिन एनालिसिस अपलोड करता हूँ। और अगर आपने बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन चूज़ किया है तो आपको एनालिसिस मिल जाएगी और आप एनालिसिस कभी मिस नहीं करोगे और ट्रेड के लिए तैयार रहोगे। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, फ्री लिंक है, फ्री चैनल है, ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं ट्रेडिंग आवर्स की अपडेट्स देता रहता हूँ। नाउ लेट्स डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। So friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. Friends, before we go ahead with what happened, with the trade plan, let's look at what happened today during the trading hours. So friends, as you can see, let's do this for comparing it with my yesterday's analysis. As you can see here friends, the opening at 9 o'clock was at 82.64. All right, and if you refer my yesterday's analysis, I had clearly told you that I will watch for an important level which is 82.65, and if spot goes above 82.65 then spot can go to 82.72. Right, this is what I told you yesterday, and above 82.72 friends, I had directly told that spot will go to 82.83. Direct it will go is what I had told you. And you can see here after breaking at 9 o'clock, after breaking 82.64, once spot touched 82.65, it moved to 82.72. And once 82.72 was broken friends, spot did take some time, spent time at 82.78 and tried to break 82.83, but it fizzled out at 82.80 itself. And from there some selling pressure was seen. Again some buying was seen, but after 6 o'clock news friends, once when we got the GDP data from US as well as the jobs data, the data was very pathetic, because of which you are seeing this mega fall which has happened from 82.70 to 82.59 levels, and spot is trying very hard to hold to these levels, and let's see what happens. Friends, as you can see here, I just took one trade here today based on this up move that I had thought of, and exited all my positions, because again I am repeating, just like yesterday, when you look at this trend, when you look at this daily trend, there is no movement at all on the top side or on the flip side or on the top side friends. As I can see here, the downside limit is at 82.5, and on the top the limit right now is at 82.72.
So one of this has to break either down or up to see the next trend. With the way data has come yesterday, even yesterday when we got the housing data and the jobs opening data, those data were pathetic again. Yet today morning spot recovered and moved on the upside. The same thing, today again the GDP data as well as the non-farm payroll data has been very bad. We have to see if spot can hold these levels and try to recover, or will it fizzle out and break down on the downside. That's what we have to see, friends. Now let's do our trading plan for tomorrow. So it's gonna be a little bit tricky trading plan, but let's see how we can do it. All right, let's see how we can do it. Let me make this range a little bit bigger. All right. So, friends, for tomorrow, a very important level now that we need to watch out is this, which is 82.56. If spot is above 82.56, and or if it reverses from this line on the upside, then there is a small hope. If 82.56 breaks, friend, then spot can go to 82.5, and near 82.5 there are two important supports. One is 82.48 and the next one is 82.46. If spot breaks both of these, then it is confirmed spot will go to 82.39. 82.39 is a very strong support. If this breaks, then spot can even go down to 82.27. On the flip side, friends, if at all spot is able to take support at 82.56 even with this bad data, and if spot can go back to 82.65 and above, then spot will again retest this level, which is 82.72, and above 82.72 again spot will try to beat 82.83. Okay, that's on the upside that it will try if at all spot is able to hold 82.56. So the USD bulls will be praying today, so the praying that 82.56 will hold and move up, whereas the USD bears will pray that 82.56 should break. Let's see who wins, and let's see how the market opens tomorrow in the morning at 9 o'clock, friends. Hope you're liking my analysis. For all the people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel. At the same time, in the description is my Telegram link. Please do click on the Telegram link and join me over there, because I keep giving updates during the trading time. All right, friends. Thank you so much. Have a wonderful day. We'll see you in the markets tomorrow. Bye-bye.